तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरे इश्क से ही मुझको राहे आफियत मिली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे जो मेहमान मुकर्रीन जो हमारे यहाँ तशरीफ लाए सरजमीन टंगनहा गांव में, उनमें एक सरे फहरिस्त हमारे इलाके के मारूफ आलिम दीन सरजमीन धौरारा से ताल्लुक़ रखने वाले मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम के उस्ताद हमारे मुशफ़िक़ जनाब अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया हैं। मैं हज़रत वाला को बड़े अदब और एहतराम के साथ आपके रूबरू करना चाहता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, अतराफ से तशरीफ़ लाए हुए दीगर सामाईन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस जलसे में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। जैसा कि नाज़िम जलसा ने अभी आपको बताया कि जिन मेहमानाने खुसूसी में जिन उलमाए किराम को दावत दी गई थी, वो सभी हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसन हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातहुल आलिया स्टेज ही पे तशरीफ फरमा है। आप हजरात जब तक जिंदा दिली का सबूत देते रहेंगे, तब तक ये जलसा इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथी दाऊद भाई ने मुझसे कहा कि जलसे में शिरकत कर लीजिएगा, हमारे बचपन के साथी हैं और बड़े ही हमारे राजदा साथी हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा देर कुछ बात ना करके तमहीदी बात कुछ आपके गोशे गुजार करूंगा। मुझे तो इस स्टेज पे सिर्फ इसलिए बिठाया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी उम्र के हैं उन हजरात को ये बात मालूम होगी। मैंने भी देखा कि बचपन में जब कोई बच्चा बड़ा गोरा चिट्टा होता था, गोद में रहने वाला गोरा चिट्टा बच्चा
और खूबसूरत बच्चा जब उसकी माँ उसको किसी दिन नहलाती धुलाती कपड़े पहनाती थी तो हमारी माएं ये कहती थी कि अभी इसको बाहर न ले जाना। उसको तेल लगाती थी और उसके आंखों में काजल लगाती थी और काजल लगाने के बाद उसकी पेशानी के ऊपर एक छोटा सा काला निशान रख देती थी। उनसे जब पूछा जाता था कि आपने ये काला निशान क्यों रख दिया तो वो बरजस्ता ये बात कहती थी कि ये काला निशान मैंने इसलिए रख दिया है ताकि हमारा पोता जब बाहर जाएगा और दूसरे लोग इस पर नजर डालेंगे तो उनकी नजरें बद इसको न लगे, इसलिए काला निशान उसकी पेशानी के ऊपर लगा दिया जाता था। आज मुझको उसी काले निशान की तरीके से स्टेज पर बिठाया गया ताकि कुछ तमहीदी बात हो जाए। मुअज्जिद और उलमाए किराम जो हमारे तशरीफ लाए हैं ताकि वो नजरे बद से बच जाएं। तो मैं ज्यादा देर आपके सामने बात नहीं करूंगा। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बड़े इनामात और एहसानात किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर नेमतों की ऐसी बारिश की है कि जिस तरीके से आसमान से जब बारिश होती है तो उसके कतरात का गिनना मुश्किल हो जाता है, इसी तरीके से आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर इतने इनामात की बारिश कर रहा है जिनका शुमार मुश्किल है। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ इंसानों अगर तुम अल्लाह के इनामात को शुमार करना चाहो तो बारिश के कतरों को शुमार करना मुमकिन है, आसमान के तारों को शुमार करना मुमकिन है, आसमान और जमीन के दरमियान की फिजा में फैले हुए जर्रों को शुमार करना मुमकिन है। लेकिन ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह के इनामात को शुमार करना चाहो तो उनका शुमार मुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल है, तुम शुमार नहीं कर सकते। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह के नेमतों को शुमार करने लगो तो ला तुहसूहा, तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान के दरमियान हजारहा नेमतें हमको अता फरमाई हैं। जमीन अता फरमाई, उससे हमें गल्ले मिलते हैं, खेतियां हमारी बागात हैं, खेतियां अता फरमाई, बागात अता फरमाए, गल्ले अता फरमाए, तरह तरह के मेवे अता फरमाए, तरह तरह की लजीज चीजें अता फरमाई। बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाई। लेकिन अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें जितनी भी हैं वो दो तरीके से हैं। बाद नेमतें ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर हैं जो जाहिर हैं, आंखों से दिखाई देती हैं, और बाद नेमतें ऐसी हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, बातिनी नेमतें हैं। दुनिया की बहुत सारी चीजें आज हम ये तमाम चीजें जो देख रहे हैं ये सब ज़ाहिरी नेमतें हैं। एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता फरमाई वो बातिनी नेमत है, वो नेमत है मारिफते खुदावंदी, अल्लाह की पहचान। अल्लाह की पहचान
हमको अता फरमाई गई, ये बहुत बड़ी नियामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमको अता फरमाई गई, ये भी बहुत बड़ी नियामत है। अगर अल्लाह की पहचान ना होती तो ईमान ही हमको नसीब ना होता। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ऐ लोगों, तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से ज्यादा, उसके वालिदैन से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत और निशानी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माल से ज्यादा, उसकी जान से ज्यादा, उसके बाल बच्चों से ज्यादा, उसके वालिदैन से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और इस मोहब्बत का इम्तिहान जब इंसान किसी दूसरे से मोहब्बत करता है, किसी को अपना महबूब बनाता है, तो आम तौर से उसकी मोहब्बत का इम्तिहान जरूर होता है। आम तौर से उसकी मोहब्बत का इम्तिहान जरूर होता है। आराम में, आराइश में तो इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान जब होता है तो मुसीबत में और परेशानियों में इम्तिहान होता है। मुसीबत और परेशानियों में अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने जब हिजरत फरमाई और मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो वो सहाबा किराम जिन्होंने हिजरत फरमाई मक्के के अंदर, उनके पास जमीनें थी, जायदाद थी, माल था, दुकानदारी थी, तमाम किस्म की चीजें उनके पास थी। लेकिन जब मोहब्बत की है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपका हुक्म हुआ है कि मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करो, तो वही सहाबा किराम जिन्होंने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत फरमाई थी, माल छोड़ना उनके लिए आसान हो गया, बीवी को छोड़ना आसान हो गया, बच्चों को छोड़ना आसान हो गया, माल दौलत को छोड़ना आसान हो गया, अपने घर को छोड़ना आसान हो गया। जिस घर को मेहनत और मशक्कत से उन्होंने बनाया था, सारी चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर दिया। बेशक मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। क्या हमने किसी चीज को कुर्बान किया? अरे मोहब्बत, जब इंसान मोहब्बत किसी से करता है तो अपने महबूब की हर अदा से मोहब्बत करता है, हर अमल से मोहब्बत करता है, उसकी किरदार से मोहब्बत करता है, उसके गुफ्तार से मोहब्बत करता है, उसके अमल से मोहब्बत करता है। और हमेशा मोहब्बत करने वाला तो ये चाहता रहता है कि जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, हमने जिसको अपना महबूब बनाया है, उसके चाल जैसी हम अपनी चाल बना लें, उसके कपड़ों जैसे हम अपने कपड़े बना लें, उसके अमल जैसा हम अपना अमल बना लें, उसके किरदार जैसा हम अपना किरदार बना लें। हर मोहब्बत करने वाला ये सोचता है। अरे दोस्तों, आप सुनते रहते होंगे कि मजनू ने इश्क किया था, मजनू ने मोहब्बत की थी लैला से। जब लैला से उसने मोहब्बत की तो सिर्फ लैला से मोहब्बत नहीं की, जब मोहब्बत की है उसने तो एक दिन लोगों ने देखा कि लैला के दरो दीवार से वो चिमटा हुआ है और उसकी दीवार को बोसा दे रहा है। लोगों ने कहा, अरे मजनू, ये क्या हरकत है? उसकी इस घर की दीवारों को क्यों चूम रहा है? इस घर के दहलीज को क्यों चूम रहा है?
इस घर के चारों तरफ तू तवाफ क्यों कर रहा है और इसको क्यों चूब रहा है? उसने जवाब दिया दोस्तों, उसने कहा अबुर्रु अला दयारी दयारी लैला व अक़बिलु ज़लजिदारी व ज़लजिदारा, कि ऐ लोगों, मैं लैला के दरो दीवार, मैं लैला के घर के चारों तरफ घूम रहा हूं। अमुर्रु अला दयारी दयारी लैला, लैला के दरवाजों घर के चारों तरफ मैं घूम रहा हूं और कभी मैं उसकी इस दीवार को बोसा देता हूं, कभी मैं उसकी उस दीवार को बोसा देता हूं, कभी इस दीवार को बोसा देता हूं, कभी उसकी चौखट को बोसा देता हूं, कभी उसके दरवाजों को, उसके घर के दरवाजे को बोसा देता हूं। लेकिन वमा हुब्बत दयारी शगफना कल्बी वलाकिन हुब्बा मा सकनत दयारा, मैं वलाकिन हुब्बा मा सकनत दयारा, हाँ तुम समझते हो कि मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैंने इस घर के अंदर रहने वाले महबूब से मोहब्बत की है, जिसकी वजह से मुझे उसका घर भी महबूब है, मुझे उसकी चौखट भी महबूब है, मुझे उसका दरवाजा भी महबूब है, मुझे उसके घर की दीवारें भी महबूब हैं। आज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, क्या हमारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अमल है, आपके अहकाम के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है? दोस्तों, किसी ने कहा है दिला अंदर जहां यारा सै किस्मान, ऐ दिल दुनिया में दोस्ती की 3 किस्में होती हैं। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। दिला अंदर जहां यारा सै किस्मान, बनानी अंदो जानी अन, जबानी अंदो नानी अंदो जानी, फारसी का शेर है। फारसी के शायर ने कहा है दिल दुनिया में मोहब्बत करने वालों की, दोस्ती करने वालों की 3 किस्में होती हैं। कुछ दोस्ती करने वाले, कुछ मोहब्बत करने वाले जबानी जमा खर्च करने वाले होते हैं, और कुछ मोहब्बत करने वाले जो होते हैं वो रोटी और खाने के दोस्त होते हैं, और कुछ मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं जो जानी दोस्त होते हैं। फरमाया शायर ने बनानी ना बदे अज़र बदर कुन तलत्तुफ कुन बयाराने ज़बानी व लेकिन यारे जानी रा बदस्तार मदार आतिश बगीरी तातवानी। फरमाया शायर ने, फारसी का शायर कह रहा है कि जब 3 तरीके के दोस्त होते हैं तो तुमको तीनों से निपटने का तरीका मैं बतलाए देता हूं। ऐ लोगों, जो तुम्हारे जबानी दोस्त हैं, सिर्फ जबान के दोस्त हैं, चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले तुम्हारे साथ हैं, तो तलत्तुफ कुन बयाराने ज़बानी। ऐ दोस्तों, ऐ लोगों, ऐसे दोस्तों के साथ तुम भी चिकनी चिपड़ी बातें कर दो, और इसके अलावा उनकी दोस्ती के ऊपर, उनकी मोहब्बत के ऊपर भरोसा मत करना। जो लोग खाने के दोस्त होते हैं, अपने दस्तरखान पे बुला करके उनको खाना खिला दो, और खाना खिला देने के बाद उनकी दोस्ती के ऊपर भरोसा न करना। लेकिन जो जानी दोस्त होते हैं, जो जानी दोस्त होते हैं, उनके अपनी रहती जिंदगी तक उनके ऊपर भरोसा करना, यहां तक भरोसा करना कि जिस वक्त तुम आग में भी डाल दिए जाओ तो उनके ऊपर भरोसा कर लेना कि आग से हमको निकाल दे। तो 3 तरीके के मोहब्बत करने वाले दोस्त होते हैं। हजरत शेख सादी ने भी कहा, दोस्त आबाशत की गिरत दस्त दोस्त दर परेशान हाली व दरमानदगी। शेख सादी अलैहि रहमा ने फारसी में दोस्ती के बारे में बताया कि दोस्त आबाशत की गिरत दस्त दोस्त, दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त का हाथ पकड़ ले, दर परेशान हाली व दरमानदगी, परेशान हाली में, मजबूरी में, परेशानी में, हालत इस्तिरार में अपने दोस्त का जो हाथ पकड़ ले वो सच्चा और पक्का दोस्त होता है। ये शेर जब सुना किसी ने, उसके दिल में ये शेर जम गया। एक दिन दोनों दोस्त जा रहे थे रास्ते से,
चलते चलते उसका जो दूसरा दोस्त था उसको दुश्मनों ने घेर लिया। कुछ बातें हुई, वो उनके पुराने दुश्मन थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इसने देखा कि मेरा दोस्त आज मारा जा रहा है, तो इसको फौरन वो फारसी का शेर याद आ गया शेख सादी अलैहि रहमा का, कि शेख सादी ने फरमाया है अगर तुमने दोस्ती की है तो दोस्त आ बाशक की गिरद दस्त दोस्त। दोस्त तो वो है जो अपने दोस्त का हाथ पकड़ ले, दर परेशान हाली व दरमानदगी। जब दोस्त किसी परेशान हाली में हो, तो मेरा दोस्त इस वक्त परेशान है, कुछ दुश्मन लोग इस पर टूट पड़े हैं, इसको मार रहे हैं, मेरा दोस्त परेशान है, तो फौरन वहां से लपका और अपने दोस्त के हाथ पकड़ लिए। तो दोस्त ने कहा अबे एक तो मैं पिट रहा हूं, अपने मेरे हाथ खाली थे तो मुझे जो लोग मार रहे थे कम से कम एक दो घूंसे तो मैं भी लगा देता उनके, लेकिन तूने ये क्या काम किया कि आकर के मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। तो उसने कहा, शेख सादी ने फरमाया है दोस्त आ बाशक की गिरद दस्त दोस्त। दोस्त तो वो है जो दोस्त का हाथ पकड़ ले, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ लिए। तो फरमाया उसने कि अरे भाई दोस्त, हजरत शेख सादी अलैहि रहमा ने ये नहीं कहा है जब मैं पिट रहा हूं तो मेरे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ने का मतलब ये है कि दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मदद करे। जब दोस्त कोई परेशान हो, परेशान हाल हो, तो उसकी परेशानी में उसको तसल्ली दे, पैसे की जरूरत है तो मदद करे। तो बहरहाल ये बात तो दूसरी तरफ चली गई। हमने अल्लाह के प्यारे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। आज हम दावा करते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने मोहब्बत की है। तो आइए आज अगर हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है तो हम देखें कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुकूक हमारे ऊपर क्या हैं। आज हमने ईमान ला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, तो आपकी मोहब्बत के जो तकादे हैं उनको हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का क्या तकादा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने मोहब्बत की है। आज ये सीरतुन नबी का जलसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हमारे मुकर्रिरीन हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक शोबे जिंदगी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको दो एक मिसालें दे करके यहाँ से रुखसत होता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हमने मोहब्बत की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अजमत को पहचाने। और दूसरा हक हमारे ऊपर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करें। और तीसरा हक ये है हमारे ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। सबसे पहला हक ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को अपने दिल के अंदर बिठाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद कोई हस्ती अगर इस रूए जमीन के ऊपर, आसमान और जमीन के दरमियान है तो वो है हस्ती आकाए नामदार ताजदार मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। इससे बड़ी कोई हस्ती, इससे आला कोई हस्ती, इससे और इससे बढ़कर कोई हस्ती दुनिया में न आई है न आने का इम्कान। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तो उस वक्त पैदा फरमाया था। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में एक हदीस नकल फरमाई है। फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाई तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रूह उनके अंदर डाल दी गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाह उठाई तो देखा कि अर्श के ऊपर, अर्श के पाए के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारी ताला से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार,
ऐ परवरदिगार, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो मैं समझ गया कि ला इलाहा से जो हस्ती मुराद है वो आप हैं बारी ताला, लेकिन ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन सी शख्सियत है, ये क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्हीं के लिए मैंने तुमको पैदा किया है, ये नबी आखिर ज़मा होंगे। अगर इनको दुनिया में पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुमको पैदा ना फरमाता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, फरमाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दुनिया में पैदा करना मकसूद ना होता तो दुनिया का ये कोई निजाम अल्लाह तबारक तआला ना बनाता। ये दुनिया का सारा निजाम जो अल्लाह ताला ने बनाया ये सिर्फ आपके लिए बनाया है, आपके वजूद के लिए बनाया है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अजीम हस्ती कोई हुई है ना होगी। लिहाजा आपकी अज़मत हम अपने दिल में बिठाएं। दूसरी बात यह है कि आपकी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगा दें, आपसे मोहब्बत करें। आपसे मोहब्बत करने वाले, आपकी आज़मत करने वाले आज दुनिया में कहाँ हैं? आपसे मोहब्बत करने वाले अकाबिरीन हमारे गुजर गए। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मैं आपके सामने नकल करता हूँ। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए, मदीना के अंदर तशरीफ लाए। लोगों को बड़ी आरज़ू थी कि वक्त का इमाम अबू हनीफा, जिसको इमाम आदम के नाम से याद किया जाता है, बड़े ही मुंतजिर थे आपके दीदार के। जब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने में तशरीफ ले आए, एक दिन क़याम फरमाया, दूसरे दिन क़याम फरमाया, तीसरे दिन क़याम फरमाया। जब तीसरा दिन आ गया तो लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मुझे अब मदीने से जाने की इजाजत दे दो। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। लोगों का इज़्दिहाम हो गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि बड़े दिनों से हम मुंतजिर थे आपके और आप आज तशरीफ भी लाए हैं। तो सिर्फ 3 दिन आपने क़याम फरमाया और तीसरे दिन ही आप मदीने से चले जाने के लिए रुखसती चाहते हैं, आप हमसे विदाई चाहते हैं। तो लोगों ने कहा, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो मैं आज और रुकता हूँ। चौथे दिन भी आपने क़याम फरमाया। 5वां दिन जब आया तो आपने लोगों से कहा कि भाई लोगों, अब मुझे मदीने से निकलने की इजाजत दे दो। बात कान खोलकर सुन लीजिए। लोगों ने बहुत ही इसरार किया कि हम बड़े आपके मुतमन्नी थे, आपके दीदार को चाहते थे, आप बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े फकीह हैं, हम आपसे इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं, हम आपसे इस्तिफादा लेना चाहते हैं, आप थोड़ा और क़याम कीजिए ताकि हम कुछ आपसे फायदा हासिल कर लें। आपने फरमाया कि कल और मैं क़याम करता हूँ। हत्ता कि लोगों के इसरार के ऊपर आपने मदीने में 11 दिन क़याम फरमाया। 11वां दिन जब आया तो आपने कहा, आज मुझे आप लोग हर हाल में मदीने से निकलने की इजाजत दे दीजिए। लोगों ने कहा हजरत ऐसी कौन सी बात है कि आप मजबूरन इजाजत मांग रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों, आज मुझे 11 दिन हो गए हैं, आज मुझे मदीने में क़याम करते करते 11 दिन हो गए हैं। अबू हनीफा 11 दिनों से एक ही वजू के ऊपर सारी नमाजें पढ़ता रहा है। जब उसको पेशाब की हाजत होती है, पाखाने की हाजत होती है, तो अबू हनीफा सोचता है कि अबू हनीफा से उसका कल्ब कहता है, उसका दिल कहता है, ऐ अबू हनीफा, कहाँ तुम पेशाब करोगे, कहाँ तुम पाखाना करोगे? ये शहर रसूलुल्लाह का शहर है, इसमें
कौन ऐसी जगह है जहां तुम पेशाब और पाखाना करोगे? ना जाने जिस जगह तुम पेशाब और पाखाना करो, ऐसी हो सकता है वो जगह ऐसी हो जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाय मुबारक पड़ा, जिसकी वजह से 11 दिन हो गए हैं मदीने में रहते रहते और मैंने पेशाब और पाखाना नहीं किया है। आज मुझे बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, बड़ी कोफ हो रही है, इसलिए मजबूरन मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूं कि अब मुझको निकलने की इजाजत दे दो ताकि बाहर जाकर के मैं बौलो बरात कर सकूं। ये हजरत इमाम अबू हनीफा हैं, सबसे बड़े इमाम हैं। आज पूरे हिंदुस्तान आपकी तकलीद कर रहा है मसाइल के अंदर। उन्होंने मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को इस तरह बरकरार रखा। क्यों? उनको मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने पहचाना था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपने पहचाना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की अज़मत को। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बौलो बरात करना भी पसंद नहीं फरमाया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जाता है कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फर्ज हज तो अदा कर लिया, लेकिन फर्ज हज अदा करने के बाद हमेशा यही सोच रहती थी आपकी कि मेरा इंतकाल हो तो मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हो। इसलिए आप ने नफली हज के लिए मदीना नहीं छोड़ा और हमेशा हमेशा दुआ मांगते रहे कि ऐ अल्लाह, अगर इंतकाल हो मेरा तो मदीनतुल नबी के अंदर हो, इस शहर के अंदर हो। और आखिर आपको ख्वाब में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में बतलाया कि मौत का वक्त कोई मुतय्यन नहीं है, लिहाजा आप जो चाहते हैं कि मदीने में मौत हो, ये कोई यकीनी बात नहीं है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हुजूर से मोहब्बत की वजह से मदीने के अंदर रुके रहे और मदीने में क़याम पदीर रहे और आप मदीने से बाहर नहीं निकले। ये चंद मुतफर्रिक़ बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हमारे ऊपर बहुत सारे हैं। आपकी आज़मत, आपकी मोहब्बत, आपकी इत्तिबा और आपके आमाल और किरदार की इत्तिबा, आपकी सारी जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। हमको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक गोशा उलमा से मालूम करते रहें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारते रहें। यही मोहब्बत की निशानी और अज़मत की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर पूरी तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।